जलाया गया चिता जलकर तो राख हो जाता है, मगर मरे हुए मुर्दे को मिट्टी में दफनाने से क्या परिणाम होता है। इसकी खोज बहुत चली, लेकिन आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ सारी डाउट क्लियर हो जाती है। मरे हुए इंसान की गति, उसका कर्म कैसा है, इस कहानी से पता चलता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारी न्यू वीडियो पर। आप लोगों ने बहुत दुलार और प्यार दिया, इसलिए बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत दिनों की बात है, एक रोबीला थानेदार था। रोबीला आप लोग जानते हैं, इतना रोबीला तो उसके अंदर प्रेम मर गया था। किसी के लिए उसके अंदर प्रेम पनपता ही नहीं था। और रोबीला कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने पढ़ाई करके इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया और आगे चलकर एक थानेदार बन गया। अब जब थानेदार बन गया, नौकरी मिल गई और अच्छा खासा तनख्वाह मिल गया, तो उसको घमंड हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। वह सिपाही नौकरी पाने के बाद यह सोचने लगा कि मैं कितना परिश्रम से नौकरी को प्राप्त किया हूँ और पढ़ाई करने में कितना पैसा बर्बाद किया हूँ। वह हिसाब किताब करने लगा तो पता चला कि बहुत काफ़ी पैसा उसने अपनी लाइफ में खर्च किया है। वह सोचने लगा कि इतना सारा पैसा मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तनख्वाह तो लेते लेते काफ़ी महीने बीत जाएगा, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे इन पैसों को अपना जल्दी कवर करूं। बस ऐसा सोचते सोचते उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया और सभी लोगों से रिश्वत लेना चालू कर दिया। उसके चौकी पर कोई गरीब आए, दुखी आए, सुखी आए, उसके अंदर प्रेम मर चुका था और पैसे का लोभ उभर गया था। और सभी लोगों से मेरे दोस्तों पैसा ऐंठना चालू कर दिया। सभी लोगों से पैसा ऐंठता था, लेकिन किसी का केस रफा दफा नहीं करता था। अगर केस रफा दफा कर देता तो दोबारा पैसा उसे कौन देता, इसलिए चौकी के चक्कर लगवाता रहता था। इतना रोबीला थानेदार हो गया था वो। ध्यान दीजिएगा, सभी थानेदार, सभी सिपाही ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो उन्हें समाज में मान प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पैसे ऐंठने की जरूरत होती है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा से आपको नौकरी दिया है, सरकारी तनख्वाह दिया है, तो रिश्वत लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मेरे दोस्तों ना, उन्हें समझाने से क्या फायदा। वह रोबीला थानेदार पूरे जीवन काल में यही कर्म किया कि सभी लोगों से पैसा ऐंठते गया। लेकिन उसकी अकाल मृत्यु जब हुई, अब उसकी लाश जब घर पर गई, तो उसकी लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गया और लाश को दफना दिया गया। और दफनाने के बाद सभी लोगों ने सलाह किया कि यह जीवन भर थानेदार बहुत ही रोब के साथ, कष्ट के साथ, सभी के साथ अन्याय करके पैसा ऐंठ लिया है, और उसकी कब्र को खोद कर देखा जाएगा कि इसकी शरीर की हालत क्या होती है। मेरे दोस्तों, इस बात को जरा गौर से सोचिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं मेरे दोस्तों। उस थानेदार को मिट्टी में दफनाने के बाद सभी लोग घर चले आए और 5 साल बाद वहां पर लोग गए हैं और उसकी समाधि को खोदी गई, तो देखा गया कि उसके शरीर को बहुत सारे बिच्छू खा गए थे। वहां पर शरीर नहीं मिला, मिट्टी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े विषैले बिच्छू मिले। आप लोग पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो रोबीला था,
दुनिया को कष्ट देकर पैसा ऐंठा था, उसके शरीर की हालत यही होती है कि बिच्छू उसको काट काट कर खा गए थे। सभी जीव के साथ ऐसा नहीं होता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना, उनके बिच्छू तो क्या चींटियां भी नहीं खाती हैं और सही सलामत मिट्टी में मिल जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी अच्छे कर्म होते हैं, उनकी सदगत भी अच्छी होती है, और जिनके बुरे कर्म होते हैं ना, बस यही हालत होती है। जो लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और दान धर्म नहीं करते हैं, उनकी दूसरी प्रकार की गति होती है। आगे क्या हम बताएं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो मेरे दोस्तों लंबा हो जाएगा। बस इतने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि गति कैसी होती। इस वीडियो में आखिरी निवेदन है, आप एक सिपाही हैं, थानेदार हैं, तो भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिला और सरकारी तनख्वाह मिल रही है, तो उसी पर आप निर्भर रहिए। रिश्वत लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी लोग रिश्वत देने के काबिल नहीं होते हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति, महिला शिकायत लेकर के आती है तो आप यथा योग्य सहयोग करें, उसका खून निचोड़कर अपना जेब ना भरें, आपकी हानि हो सकती है। इसलिए बिना पैसे का उसका सहयोग करेंगे तो भगवान के दरबार में आपका सम्मान होगा। मेरे दोस्तों, कोई भी अधिकारी हो, अपने तनख्वाह पर निर्भर रहिए। तनख्वाह से पेट नहीं भरेगा तो क्या रिश्वत से पेट भर जाएगा? आपने अपने जीवन का बीड़ा पार लगाने के बदले क्यों डुबाना चाहते हैं? इसलिए यथा योग्य आप अधिकारी हैं तो सहयोग करिए और प्रेम दीजिए, ताकि पता लगे कि हाँ, कोई अधिकारी, कोई पुलिस या कोई थानेदार इतना प्रेमी है जो हमारा काम निपटा दिया। बस इतनी बारी कहने के बाद मैं बारी को विराम देता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, एक कहावत है, जो इतना में बूझे वह मर्द कहलाता है और जो इतना में बूझे वह मर्द कहलाता है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।